हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल प्रेपमेंट चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। बस अब लास्ट लैप है, आपको बिल्कुल भी आपकी मेहनत नहीं छोड़नी है। जो हमारी तरफ से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल करंट अफेयर बहुत कम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। बहुत सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। एक भी क्वेश्चन मुझे उससे बाहर आता हुआ नज़र अभी तक तो दिख नहीं रहा। जैसे एक दो मॉक टेस्ट दिए हैं और कुछ कुछ दोस्तों की भी, या फिर जिनको मैंने शेयर किए हैं या जो अपने चैनल को फॉलो करते हैं, उनके भी ऑब्जर्वेशन यही थी कि इससे बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है। और फिर हमने यूपी स्पेशल जीके का भी एक ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये हमारा आज का पार्ट 5 है। कौन सा है? पार्ट 5 है। इसमें हम 250 तक कर देंगे, ये मतलब 200 तक कर देंगे। ठीक है। और ऐसे करते करते हमारे पार्ट्स आते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों बस आपसे यही है कि आप देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अभी बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और कोई आप किसी ग्रुप को फॉलो करते हो जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग है, उसमें शेयर कीजिए। ठीक है। और बाकी तो आप लास्ट लैप जैसे होता है ना कि 100 मीटर भागने के लिए 4x100 मीटर में लास्ट में रखा जाता है, हुसैन बोल्ट को रखा जाता था। ठीक है। तो आप अब हुसैन बोल्ट बनने की समय आ गया है। तो लास्ट में बिल्कुल आपको खींच देना है, बिल्कुल भी ढीलापन, बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच नहीं चाहिए। अब लास्ट मोमेंट पर आप एकदम से आपकी तैयारी बिल्कुल एंथुजियास्टिक होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 है। ये थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है दोस्तों। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया हुआ है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। आईआईटी दिल्ली से मेरा मास्टर्स है और मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कम्पिटिटिव दुनिया में। क्वालिफाइड, इसमें से बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। ठीक है। तो अब डायरेक्ट हमारे 150 तक हो गए थे, डायरेक्ट हम चलते हैं 151 क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जैद क्रॉप इन उत्तर प्रदेश। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, और जो दो इन टाइम के बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं जैद क्रॉप, जिसमें वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज और ये सब आते हैं। ठीक है। तो ये रबी, ये खरीफ। और ये रबी का आपको पता होना चाहिए कि कब से कब बोई जाती है। मैंने पहले बता रखा है। जैसे रबी से याद रखा करो, रबी से हो गया वीट। रबी में राइस नहीं है, मतलब आर से आर नहीं है, और इसमें हो गया राइस। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे ना। और फिर वीट और राइस के आपको सब पता ही है। और शुगर केन का आप याद रखो कि वो पूरा ईयर चलती है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती है। तो इस तरीके का आप कुछ कुछ याद रखना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब तो आपको पता ही लग गया होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका वाटरमेलन। ठीक है। और बाकी जो जैसे ये ग्राम हुआ और लिंसीड हुआ, ये आपकी रबी क्रॉप है। और ये बाजरा हुआ, ये आपका है खरीफ क्रॉप। ठीक है। खरीफ क्रॉप है ना। खरीफ क्रॉप मतलब ये सर्दियों में उगकर तैयार हो जाती है। अभी इसको आसपास बोया जाता होगा। जैसे आपको पता है कि गेहूं तो नवंबर के आसपास बोए जाते हैं, वीट, और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। तो ऐसे ही खरीफ क्या होगा, ये अभी जुलाई अगस्त में बोए जाएंगे और अक्टूबर में काट लिए जाएंगे। ठीक है। जून जुलाई में बोकर अक्टूबर में काट लिए जाएंगे, ताकि ये सर्दियों में खाने के लिए तैयार हो जाता है बाजरा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ, वो सब, कुकुम्बर, ये सब हैं अपने मई अप्रैल में बोकर, और जो इनके बीच का टाइम होता है ना दोनों का, मई अप्रैल में बोकर और मई जून में ही काट लिए जाते हैं। मार्च अप्रैल में बोकर, क्योंकि अप्रैल में वीट को काट लिया जाता है। तो वीट को काटते ही अप्रैल में बोकर और इनको मई से जून में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेबल क्रॉप्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट होल्ड द फर्स्ट रैंक इन उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सी रैंक उत्तर प्रदेश फर्स्ट नहीं करता है? फर्स्ट रैंक नहीं है उत्तर प्रदेश की, ये बतानी है आपको।
ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सा घुमा के इससे, पर ऐसा बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन दोस्तों, मतलब सेम टाइप क्वेश्चन ही उसमें आया हुआ था एक मॉक में। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन की जो बनावट है ना, फॉर्मेशन ऑफ द एमसीक्यूज है, वो भी इसी तरीके से की गई है। बताओ, करेक्ट आंसर है इसका ग्राउंड नट। ठीक है, बाकी जो ग्राउंड नट है इसमें गुजरात और राजस्थान ये फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, और यूपी जो है वो इसमें गेहूं में, शुगर केन में और अमरूद में, इन तीनों में टॉप है, रैंक 1 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। किसान मित्र योजना लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश कौन से ईयर में, आपको बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2001 में हुई थी किसान मित्र योजना। ठीक है, 18 जून 2001 को। नेक्स्ट है नंद बाबा दूध मिशन। क्या है? नंद बाबा दूध मिशन है, जून 2023 में लॉन्च हुआ था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द मिल्क फार्मर्स। ठीक है, ये मिल्क फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना है नंद बाबा दूध मिशन में। ठीक है, और नंदिनी कृषक बीमा योजना है, ये इंडिजीनियस ब्रीड काउज को प्रोवाइड करना है। ठीक है, मतलब किसानों को, फार्मर्स जो मिल्क फार्मर है उनको अपनी स्वदेशी काव गायें, स्वदेशी गायें उनको देनी है। ठीक है, नंदिनी कृषक बीमा योजना में। नेक्स्ट है द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में आलू भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बताना कहाँ होता है। ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? CPRI। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोदीपुरम। मोदीपुरम है मेरठ में। ठीक है, मोदीपुरम मेरठ। नेक्स्ट है मूसाकांड डैम इन चंदौली इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड विच नेबरिंग स्टेट। तो पहले तो आपको नेबरिंग स्टेट ही पता होने चाहिए, तो तकरीबन सारे ही हैं। तो ये बताना आपको मूसाखंड डैम चंदौली में जो है जॉइंट प्रोजेक्ट है, कौन सी 2 स्टेट्स का? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चौधरी चरण सिंह पंप प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज दोहरी घाट पंप प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मऊ। कहाँ पे? मऊ में। ठीक है, दोहरी घाट पंप प्रोजेक्ट और चौधरी चरण सिंह पंप प्रोजेक्ट है जो मऊ में है। नेक्स्ट है NH-19 विच पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल रोड। कौन से हिस्टोरिकल रोड का ये नया नाम रखा गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है NH2, ओल्ड NH2। ग्रांड ट्रक रोड था ना पहले NH2, उसको ही अब NH-19 बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इज इनकरेक्ट बताना आपको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के बारे में पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ ए 302 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सप्रेसवे। सेकेंड है इट बिकेम ऑपरेशनल इन 2016। थर्ड है इट कनेक्ट सिटीज़ ऑफ आगरा एंड लखनऊ। इट पासिस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ प्रयागराज। इसका ये 6 लेन 302 किलोमीटर 2016 में ऑपरेशनल हुआ था आगरा एंड लखनऊ, और आगरा और लखनऊ सिटी को कनेक्ट करता है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। प्रयागराज से ये पास नहीं होता है। ठीक है, प्रयागराज से ये पास नहीं होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
तो ये पास नहीं होता है, ठीक है। ठीक, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो एक्सप्रेसवेज हैं जितने भी उत्तर प्रदेश में, उनका एक चार्ट है। देखो ये मेरठ से जाता है प्रयागराज तक, ये है गंगा एक्सप्रेसवे। फिर लखनऊ से जाता है, ये आजमगढ़ से इधर जाएगा गोरखपुर, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो गया ये। और ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखो पूर्वांचल मतलब पूर्व की साइड जो पूरा है, ये लखनऊ से स्टार्ट हो के बलिया तक जाएगा। बलिया क्या है, पूरा ईस्टर्न मोस्ट है। शामली क्या है, पूरा वेस्टर्न मोस्ट है। ऊपर सहारनपुर नॉर्दर्न मोस्ट है। तो ऐसे ही आपको सोनभद्र ये साउदर्न मोस्ट है। तो ये पूरा आपको हम पूरा करवा चुका हूँ मैं दोस्तों। फर्स्ट कुछ वीडियोज़ देखोगे ना, कई बार रिपीट हो चुका है ना। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कौन आता है, इटावा टू चित्रकूट। इटावा टू चित्रकूट है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, तो याद कर लेना, इटावा टू चित्रकूट। ये क्या है आपका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ टू प्रयागराज। लखनऊ टू बलिया है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है गोरखपुर से आजमगढ़, जो बीच में इसको कट करता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। तो ये है लिंक रोड, है ना, लिंक एक्सप्रेसवे। और जो हम बात हमारे मेन हमारा जो क्वेश्चन था वो था आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात चल रही थी। तो इसका रूट कहाँ से कहाँ है, आगरा, इटावा, कन्नौज, कानपुर और लखनऊ, ठीक है। ये आप याद करना, प्रयागराज नहीं आता इस पर, ठीक है। ये इधर लखनऊ है, तो इधर आगरा टू लखनऊ कोई गया है तो ये है एक्सप्रेसवे जिसमें आगरा, इटावा, ठीक है, आगरा, इटावा और इधर से कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। AEKKL, ठीक है, आगरा, इटावा, कन्नौज, कानपुर और लखनऊ, ठीक है। अब तो याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत बार हो गया। AEKKL, ठीक है। द वाटर टैक्सी सर्विसेज मॉडल्ड ऑन केरलाज वाटर मेट्रो लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। केरला का जो वाटर मेट्रो है ना, पानी के ऊपर मेट्रो जो चलती है, उसमें वाटर टैक्सी सर्विसेज इसी मॉडल पे बनाई गई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, 2023 में। इसका करेक्ट आंसर है, देखो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा और घाट वगैरह हैं तो वाराणसी, ठीक है। 80 घाट हैं जो उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के बेस पे उत्तर प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है। देखो बड़ा स्टेट है, टोटल देश का इतना के इसके करीब है, तो ये तो होगा नहीं आंसर, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए। तो अब बीच का कोई आंसर बताइए। ओवरऑल, मेल फीमेल नहीं बताना है, ओवरऑल बताना है। मेल फीमेल तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मेल के कारण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 67.7%। 67.7%। इसमें आप देख लीजिएगा ये कंट्रीब्यूशन रहता है। मेल का होता है आपका 77.3% और फीमेल का होता है 57.2%, ठीक है। तो इन दोनों का जब एवरेज निकालते हैं तो 67.7% हो जाता है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश वाच। पहला कॉलेज कौन सा था आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मुइर सेंट्रल कॉलेज। मुइर सेंट्रल कॉलेज है, ये इलाहाबाद में बना था। और कब बना था ये, 1873 में, ठीक है, 1873 में। और फिर इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो बाद में बनी थी 1887 में। और फिर मुइर कॉलेज को इसका पार्ट बना दिया था, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी थी कब, 1887 में। मुइर सेंट्रल कॉलेज बना था 1873 में। फिर 1873 में जब 1887 में जब इलाहाबाद कॉलेज बन गया था तो इसको मुइर कॉलेज का इसका पार्ट बना दिया था। अच्छा दोस्तों, 1873 से पहले 2 साल पहले 1871, ठीक है, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट आप बता सकते हो। ये सेंसस हुआ था ना, फर्स्ट सेंसस हुआ था, बट ऑर्गेनाइज नहीं था। तो ऑर्गेनाइज में 1881 का फुल फ्लैज सर्वे हुआ था।
तो याद रखना ये बात है ना, सेंसस। नेक्स्ट है, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मंडल्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, विच अलीगढ़ बीइंग द मोस्ट रिसेंट वन। अच्छा, अलीगढ़ सबसे लेटेस्ट है। टोटल उत्तर प्रदेश में 18 हैं डिवीज़न दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 18, ठीक है। 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स है, मंडल्स बोल लीजिए। जैसे मतलब अगर किसी और स्टेट की बात करोगे तो मैं दिखाता हूँ फ़र्क आपको। जैसे हरियाणा में 6 हैं शायद, तो उसका 3 गुना है, मतलब 18 उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 403 जो हैं वो विधानसभा सीट्स हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है ना, इनकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं। पहले 17 हुआ करते थे मंडल, अब 18वां जो ऐड हुआ है वो अलीगढ़ हुआ है। द कल्प योजना उत्तर प्रदेश रिलेटेड टू विच सेक्टर, ये बताना आपको। कल्प योजना जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, डायरेक्ट बताइए और आगे बढ़िए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो ठीक है, और इसका मेन फोकस रहेगा कंप्यूटर एजुकेशन। और आगे देख लीजिएगा थोड़ा, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये कंप्यूटर एजुकेशन और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इन स्कूल में, ठीक है। यूपी उर्दू एकेडमी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? यूपी में जो उर्दू एकेडमी है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी, 1972 में हुई थी, ठीक है। 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी और उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था लेटर 1989 में, 1989 में इसको बाद में बना दिया था सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और लेकिन उर्दू एकेडमी बन गई थी 1972 में बन गई थी। आफ्टर स्टैंडर्ड हिंदी या खरी बोली विच द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश बाय द पॉपुलेशन। आपको बताना उत्तर प्रदेश में सेकेंड सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, पहले तो खड़ी बोली हो गया जो सिंपल हिंदी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भोजपुरी। क्या आंसर है? भोजपुरी, ठीक है। वो ईस्टर्न यूपी वाली साइड पूरा बिहार से जो बॉर्डर टच होता है उसमें यही बोली जाती है। तो आफ्टर हिंदी द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज भोजपुरी, स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 11% लोग भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कलजी महोत्सव सेलिब्रेटेड इन महोबा वाइल कजारी महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच अदर डिस्ट्रिक्ट। कौन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है आपको बताना है। कलजी जो है वो महोबा में है और कजारी जो महोत्सव है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिर्ज़ापुर, ठीक है। जो कलजी महोत्सव है वो महोबा में है और कजारी महोत्सव है मिर्ज़ापुर में। द फोक सॉन्ग कजारी इज ऑल्सो फ्रॉम मिर्ज़ापुर रीजन, है ना। महोत्सव है, फोक सॉन्ग कजारी भी मिर्ज़ापुर रीजन से ही है। नेक्स्ट है द इटावा घराना ऑल्सो नोन एज इमदाद खानी घराना। इमदाद खानी घराना इज़ फेमस फॉर विच टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। किस क्लासिकल म्यूजिक के लिए ये फेमस है? द इटावा घराना या इमदाद खानी घराना, ये इसका करेक्ट आंसर है सितार एंड सुर बहार म्यूजिक के लिए ना। स्पेशली जो इसका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में है नेमली सितार एंड सुर बहार, ठीक है। सितार एंड सुर बहार, ठीक है। लठमार होली इज यूनिक होली सेलिब्रेशन इज फेमस इन विच रीजन। कौन से रीजन में फेमस आपको बताना है इन चार में से। ये तो सबको पता ही रहता है दोस्तों, मथुरा है, मथुरा की होली है लठमार होली, ठीक है, ठीक है। और काफ़ी जैसे लठमार होली हुआ, इसके अलावा मथुरा के और कुछ फेमस मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुआ आपका हरिदास जयंती और होलिका उत्सव, ये भी बहुत फेमस होते हैं। द सेंट्रल रीजनल कल्चरल सेंटर इज इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग कल्चर इन लोकेटेड इन विच सिटी। सेंट्रल रीजनल कल्चरल सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रयागराज में, ठीक है। द पटना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश।
इसका करेक्ट आंसर है इटाहा। ठीक है, अब ये उस तरीके के क्वेश्चन चालू हो गए हैं दोस्तों, जैसे पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, इटा कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है म्यूजिक में ये। तो अब इस तरीके के एमसीक्यू अपने अभी स्टार्ट हो गए हैं। पहले हमने वन लाइनर किए, थोड़ा टेक्निकल किए, अब थोड़े क्या है क्रैमिंग पावर बेस्ड है कि आपको रटना ही रटना है। ठीक है, जैसे बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, और जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था ये कि सेंट्रल रीजनल कल्चरल सेंटर कहाँ है, ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इटा में हो गया ये पटना बर्ड सेंचुरी। अगला आता है ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है ब्लैक बक कहाँ चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, ब्लैक बक का कहाँ है, प्रयागराज। द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट वाज मूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपको बताना है। ठीक है, जो स्टेट लिस्ट से चीज़ें छीनने का काम कब हुआ था बताओ। ये इमरजेंसी के टाइम पे ही हुआ था, ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, तो उसी का अगर तुक्का ही मानना तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976, और ये 44th ने आगे बहुत सारी चीज़ें इसकी रिवर्ट की थी 1978। तो 2 साल का इधर गैप है और 2 नंबर का इधर गैप है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश बाय एरिया। सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है उत्तर प्रदेश में, एरिया के हिसाब से आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ में। कहाँ, शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ में है। इसका बहुत ही स्मॉलेस्ट है और सबसे छोटा एरिया इसका कितना है 0.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पूरा 1 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है उसका, 1/4 है। ठीक है, 1/4 चौथा हिस्सा है किलोमीटर स्क्वायर का भी। ठीक है, और किलोमीटर स्क्वायर मान लो 1/1 का कोई एरिया होता है ना, जैसे इसको किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं, जैसे 1 किलोमीटर ये है और 1 ये है, तो 1 गुना 1 तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका भी चौथा हिस्सा मतलब इतना हिस्सा में वो बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कछुआ द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच सिटी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाराणसी। ठीक है, द 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलामाइट इन उत्तर प्रदेश। ये आपको बताना है कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो डोलामाइट और लाइमस्टोन के प्राइमरी सोर्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा। मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा। ठीक है, और मिर्ज़ापुर आपको कहाँ है, देखो मैं बताता हूँ, ये आपका मैप हो जाता है ना यूपी का, बन जाओ यार। तो ये सोनभद्रा इधर इधर ये एरिया दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टांडा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको बताना है टांडा किस डिस्ट्रिक्ट में थर्मल पावर प्लांट है जो लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अम्बेडकर नगर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है टांडा थर्मल पावर प्लांट है, वो कोल बेस्ड प्लांट है, लोकेटेड इन अम्बेडकर नगर। ठीक है, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन के हैं। एक कोल बेस्ड होते हैं, दूसरे किस बेस्ड होते हैं आपको बताना कमेंट सेक्शन में, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। ठीक है, और लेकिन ये कोल बेस्ड है टांडा वाला। ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड रिहांद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोथ आर लोकेटेड ऑन विच रिवर। आपको बताना है कौन से दोनों एक रिवर पे हैं, रिहांद भी और ओबरा भी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रिहांद रिवर पे ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका मेन कनेक्शन किससे है, रिहांद रिवर से है। तो इधर देख सकते हैं जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो भी रिहांद रिवर पे है, ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो भी रिहांद रिवर पे है इन तो। ठीक है, और सोनभद्रा में है, तो ये दोनों सोनभद्रा में यूटिलाइज करते हैं रिहांद रिवर को। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, ये ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी और रिहांद डैम भी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लास सैंड द की मिनरल फॉर द ग्लास इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद फ्रॉम विच एरिया इज ए प्राइमरी सोर्स इन उत्तर प्रदेश। कौन से एरिया से ये प्राइमरी सोर्स है, जो फिरोजाबाद में इंडस्ट्री लगती है ना ग्लास इंडस्ट्री, तो उसमें ग्लास सैंड मेन मिनरल है, की मिनरल है, वो कहाँ से आता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शंकरगढ़, ये वाला ना शंकरगढ़ प्रयागराज। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है शंकरगढ़ प्रयागराज। ठीक है,
और इसके अलावा जैसे मान लो बांदा हुआ और सोनभद्रा हुआ, यहाँ से भी आता है, बांदा सोनभद्रा से भी आता है, और प्रयागराज शंकरगढ़ से, प्राइमरी शंकरगढ़ ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे बांदा और सोनभद्र से भी आता है। नेक्स्ट है खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सहारनपुर में लोकेटेड है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर पे है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सहारनपुर वाली तो यमुना रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एंशियंट साइट ऑफ लाहौरा देव ऑल्सो नोन एज द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन डेटिंग बैक टू 18,000 से 9,000 BCE में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है प्रेजेंट डे? ठीक है, एंशियंट साइट है जो लाहौरा देव। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संत कबीर नगर। कौन से में? संत कबीर नगर में, ठीक है। जो दो एंशियंट राइस कल्टीवेशन साइट्स हैं वो हैं लाहौरा देव 18,000 से 9,000 पुरानी, और एक इसकी है कौल दिवा, ये प्रयागराज में, और ये संत कबीरदास में, ठीक है। संत कबीरदास नगर में लाहौरा देव, और कौल दिवा जो दूसरी राइस कल्टीवेशन साइट है वो है प्रयागराज में, ये नई थी, ये पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मथुरा द कैपिटल ऑफ सूरसेना महाजनपद फ्लोरिश्ड एज ए मेजर सेंटर ऑफ विच स्कूल आर्ट ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बताना। जैसे आपको पता है, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, रफ मैप बनाऊंगा दोस्तों, माफ़ करना। ये इंडिया का मैप है रफ, ठीक है। तो इधर जैसे गांधारा स्कूल था, ये लोग इधर से आए थे तो गांधारा स्कूल हो गया इस साइड, ठीक है। और इधर अमरावती स्कूल है, 3 स्कूल थे ना, तो एक अमरावती स्कूल इधर हो गया, गांधारा स्कूल इधर हो गया, ठीक है। और ये इधर जो आएगा ये है मथुरा स्कूल। 3 स्कूल थे तो गांधारा तो नहीं होगा, अमरावती भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। तो थोड़ा इस तरीके से भी आप कर सकते हो एरिया का लोकेशन लगा के कि मथुरा में, तो मथुरा 3 या 8 थे, ठीक है। 3 मेजर स्कूल थे आर्ट के, गंधारा आर्ट, ये सब आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय विलियम मुयर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था? पहले सबसे पहले म्यूर कॉलेज खुला था, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुली थी, और बाद में म्यूर कॉलेज को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही पार्ट बना दिया था, ठीक है, 1897 में। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दे दिया गया था। तो लेट ही मिला होगा बाद में, तो इसका करेक्ट आंसर है 2005, ठीक है। वैसे इन जनरल 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, 2005 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, और जो म्यूर कॉलेज था सबसे पहला कॉलेज था उसको 1887 में इसी का पार्ट बना दिया था। हालांकि इससे पहले का है 1800 कुछ के पहले का 71, 70, 71, तो आपको बताना कमेंट सेक्शन में कौन कब का था, ठीक है। ठीक है, और मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने इस चीज़ को करवाने में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने में बहुत हेल्प की थी, ठीक है, उनका रोल बहुत ही प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट है, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश किस ईयर में? आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1995 में। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में? 1995 में। फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916 वाज मदन मोहन मालवीय है। तो एक तो MCQ यही होगा, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द यूनिवर्सिटी। फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था आपको ये बताना है, ठीक है। किसको बुलाया के फाउंडेशन स्टोन रखवाया था, कौन से अंग्रेज थे वो? करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंगे टू, क्योंकि उस टाइम पे यही अपने गवर्नर जनरल होंगे, लॉर्ड हार्डिंगे पे, जिस पे बम भी अटैक किया गया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे टू, ठीक है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन इसी ने रखा था, ठीक है, और फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय जी, ट्रिम्पल एम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द हिस्टोरिकल साइट ऑफ काम्पिल मेंशन इज बर्थ प्लेस ऑफ द गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको जैसे मान लो 2-3 स्टार लगा सकते हो, ठीक है, 3 स्टार लगा सकते हो इसको, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका फरुखाबाद। क्या है करेक्ट आंसर है इसका? फरुखाबाद। जो काम्पिल मेला भी लगता है फरुखाबाद में, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य का बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है द फर्स्ट विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन इन उत्तर प्रदेश हेल्ड, कब बनी थी आपको बताना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल उत्तर प्रदेश में, तो इसका करेक्ट आंसर है 1937। जब सेंट्रल मिनिस्ट्रीज बनी थी तभी बनी थी, 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, ठीक है। और इसका जो पहला सेशन है 1937 में टुक प्लेस किया था। हम आपको इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। जैसे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, एंड श्री अब्दुल हकीम, ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, 1937 में। कौन कौन? विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश में बनी थी उसके पुरुषोत्तम दास टंडन पहले और अब्दुल हकीम, ये थे स्पीकर और ये थे डिप्टी स्पीकर, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू एडिड टैक्स उत्तर प्रदेश में किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 2008 में। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको रटने ही पड़ेंगे ना। 2008 में हुआ था वैल्यू एडिड टैक्स उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है द फर्स्ट समाजवादी अभिनव विद्यालय, क्या है? द फर्स्ट समाजवादी अभिनव विद्यालय वाज ओपन इन विच सिटी, आपको बताना है किस सिटी में ये ओपन किया गया था। द फर्स्ट समाजवादी अभिनव विद्यालय वाज ओपन इन प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश इन 1887, ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी सबसे पहले ये ओपन हुई थी। म्यूर कॉलेज वैसे सबसे पहले कॉलेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप देखोगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने और लेडी हार्डिंगे टू ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, ठीक है। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद। और AMU 1920 में। तो मोटा मोटा आपको एक बार याद कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, इससे पहले म्यूर कॉलेज था पहला कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट है BHU 1916 में और AMU 1920 में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि बाद में 2000, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी की मदद से, ये किसकी मदद से? मुरली मनोहर जोशी जी की मदद से ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी, ठीक है। और BHU का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? ये लॉर्ड हार्डिंगे टू ने रखा था, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी काफ़ी इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे, वो फाउंडर थे BHU के 1916 वाले के, ठीक है। तो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में सबसे पहले बनी थी। और म्यूर कॉलेज उससे भी पहले का है। तो म्यूर कॉलेज को बाद में 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कब बना दिया था? 2005 में, ठीक है, 2005 में। और मुरली मनोहर जोशी जो BJP के लीडर थे वो काफ़ी इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे, काफ़ी उन्होंने की मदद से ये हुआ था, ठीक है। तो एक बार फिर करा देता हूँ रिवीजन, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हो तो। अभी तक हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ लिया है। पहली यूनिवर्सिटी है अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दूसरी है अपनी BHU और तीसरी है अपनी AMU, ठीक है। ये कब बनी? 1920 में, ये 1916 में और ये 1887 में। तो ये पहली यूनिवर्सिटी थी अपनी, लेकिन इससे पहले कॉलेज था म्यूर कॉलेज। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बनाने में किसका हाथ था? म्यूर का ही हाथ था। तो म्यूर ने बाद में इस कॉलेज को उठा के इस यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया था। ये लॉर्ड हार्डिंगे टू ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। मदन मोहन मालवीय MM का इंस्ट्रूमेंटल रोल था, फाउंडर थे, ठीक है, BHU के, ठीक है। और इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसमें? हाँ, तो फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि इलाहाबाद को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 2005 में। किसकी हेल्प से? ये मुरली मनोहर जोशी की हेल्प से, जो BJP के लीडर थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपको करवा दी हैं रिवाइज। नेक्स्ट है कंसिडर द ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, लॉजिकली करेक्ट बताना है कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ए पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम शामली टू बलिया would be moving roughly west to east direction across the state since, करेक्ट बताना ना, ठीक है। तो उसके बाद आता है सिंस गोरखपुर रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल एंड द सॉइल देयर इज प्रीडोमिनेंटली ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड एट रिटेनिंग मॉइस्चर, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये हुई। इसके बाद थर्ड है ए ट्रेवलर ऑन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वुड बी एबल टू विजिट द मेजर बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झांसी एंड ललितपुर, ठीक है। तो हमने भी देखा था इसका मैप भी, ठीक है। उसके बाद है सहारनपुर बीइंग द नॉर्दर्न
मोस्ट डिस्ट्रिक्ट शेयर से बॉर्डर ओनली विद उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो दोस्तों, ये वाली शामली टू बलिया तो ये वेस्ट टू ईस्ट से जाएगा, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये बाकी चीज़ें कैसे इनकरेक्ट है ये आपको बताना है मुझे। तो ये ठीक है, गोरखपुर रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, बट ये प्रीडोमिनेंटली क्या है, इसमें एलुवियल सोइल है, खादर एंड बांगर सोइल है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और फिर उसके बाद है जो क्या था ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। देखो पूरा ऐसा यूपी का मैप था ना ऐसे, तो इधर वाला जो था एन में भी दिक्कत आ जाती है, तो इधर वाला जो था बुंदेलखंड वाला, ठीक है, इसका एक्सप्रेस में जैसे कौन कौन सा आता है मैं आपको बता देता हूँ। महोबा, झांसी, ठीक है, ठीक है, महोबा, झांसी, ये आता है इसमें। ठीक है, और फोर्थ है सहारनपुर बिंग द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये हिमाचल प्रदेश, खाली उत्तराखंड के साथ नहीं करना, ओनली गलत है इसमें। उत्तराखंड के साथ साथ कौन कौन सा है, हरियाणा के साथ भी करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट इसमें रह गया, ये क्या लिखा हुआ है, टू विजिट द मेजर बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा देखो दोस्तों, ये क्या है, इसको एक्सक्लूड करता है, ये इसमें लिखा है एबल टू विजिट, नहीं, ये इसको एक्सक्लूड करता है। झांसी से भी नहीं पास होता है, ललितपुर से भी नहीं पास होता है, तो ये यहाँ से पास हो जाता है और ललितपुर पड़ता है ऐसे नीचे। देखो मैं आपको मैप के साथ समझाता हूँ इसको, है ना, और मैप के साथ समझाता हूँ मैं इसको आपको। ये तो फिर अपना वो वाला मैप निकाल ही लेते हैं अपन, है ना। ये वाला जो अपन ना किस क्वेश्चन में किया था अपन ने, शायद वो पीछे किया था, 159 क्वेश्चन में किया था, वो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये वाला मैं इसकी बात कर रहा था। देखो अब ये देखोगे आप, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये है अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो ये अपना ललितपुर है, तीनों तरफ से घिरा हुआ, तो ये ऊपर से चला जाता है, तो ये ललितपुर को भी छोड़ देता है, झांसी को भी छोड़ देता है, और जैसे महोबा, तीनों को छोड़ देता है इधर। तो ललितपुर तो तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल अलग से ऐसे कौन सी बनी हुई है, तो ललितपुर, महोबा और झांसी तीनों को एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये ऊपर से है और ये बीच नीचे तीन डिस्ट्रिक्ट बच गए, इन तीनों को एक्सक्लूड कर देता है ये। ठीक है, वापस चलते हैं अपने, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखोगे ना आप, तो ये आपका, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, बाकी सारी गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों ना, इसके सारे ऑप्शन ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि इनमें से किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिखाया है अभी, ये गलत इसलिए क्योंकि ये एक्सक्लूड करता है झांसी को भी, ललितपुर को भी और महोबा को भी। ठीक है, इसलिए गलत है। सहारनपुर नॉर्दर्न मोस्ट है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन ये ओनली उत्तराखंड को डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, ये गलत है। ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को भी करता है, तो ये भी गलत है। और गोरखपुर रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, ये बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ब्लैक सॉइल नहीं है, ये है एलुवियल, खादर और बांगर सॉइल है, तो ये इसलिए गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ए पॉलिसी एनालिस्ट ऑफ स्टडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। तो पहला है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन द रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइक जीडा फॉर गोरखपुर। तो आपको ये एक तो पहली स्टेटमेंट ये होगी आपकी। सेकेंड स्टेट में है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम एम्स टू लेवरेज द ट्रेडिशनल लोकलाइज क्राफ्ट इंडस्ट्री सच एज ब्रासवेयर इन मुरादाबाद और चिकन वर्क इन लखनऊ, है ना। तो ये भी ऐसे दूसरी स्टेटमेंट होगी। तीसरी है सोनभद्रा एज द की इंडस्ट्री हब ड्यू टू रिच मिनरल डिपॉजिट्स पार्टिकुलरली कोल एंड बॉक्साइट। ये ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं। वैसे इसकी सारी की सारी स्टेटमेंट ही ठीक है कि जो है ना स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बन रही है, जैसे गीडा फॉर गोरखपुर ऐसे बनेगा, सोनभद्र के लिए सीडा, तो ऐसे करके ये बन रही है, तो ये वाली भी ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये काम करता है ट्रेडिशनल एंड लोकलाइज्ड क्राफ्ट को, इसको प्रमोट करता है। मुरादाबाद ब्रासवेयर में है, चिकन वर्क में लखनऊ, ये भी ठीक है। सोनभद्रा की इंडस्ट्री है, ये सब बिट एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स और कोल में, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसकी ठीक है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। एनालाइज द एग्रीकल्चर प्रोफाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एन एक्यूरेट कंपेरिजन। While UP leads in total wheat production, its per hectare yield is surpassed by Punjab,
है ना। तो कि भाई सब मान लिया कि सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है टोटल अमाउंट का, बट पर हेक्टेयर में पंजाब ने इसको सरपास किया है, ठीक है। द स्टेट लीड्स इन बोथ शुगर केन प्रोडक्शन एंड द नंबर ऑफ शुगर मिल्स नेशनली, ठीक है। तराई रीजन इज सुटेबल फॉर ग्राम कल्टिवेशन वाइल द बुंदेलखंड रीजन इज आइडियल फॉर जूट। लखनऊ इज प्राइमरी एक्सपोर्ट सेंटर फॉर बोथ मैंगोज एंड पोटैटो। तो ये आपको बताना है ना। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों यही पंजाब वाला, कि पंजाब इसको पर हेक्टेयर में सरपास करता है, बाकी इसमें कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं है। गलत क्यों है हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद है यूपी फर्स्ट इन शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन, बट महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट नंबर है शुगर मिल्स में, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत था। थर्ड देखते हैं हम, द रीजन वाज रिवर्स्ड, तो ठीक है, जो कि ग्राम के लिए है वो बुंदेलखंड है और जूट के लिए है वो तराई रीजन है, तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ था ना। तो तराई रीजन लिखा हुआ था ग्राम के लिए, तो तराई जो रीजन है वो जूट के लिए है और बुंदेलखंड रीजन है वो ग्राम के लिए है, ठीक है। उसके बाद है लखनऊ इज़ एन एक्सपोर्ट सेंटर फॉर मैंगोज नवाब ब्रांड के साथ, बट आगरा का जो है एक्सपोर्ट सेंटर पोटैटो ताज ब्रांड के साथ, क्योंकि आगरा में इधर मथुरा इधर आलू ज़्यादा होते हैं, तो जो है पोटैटो के लिए ताज ब्रांड के साथ वो किया जाता है और मैंगो को नवाब ब्रांड के साथ, ठीक है। तो दोनों ये उसमें नहीं है, जो उसमें दिया होता है ना कि दोनों लखनऊ में प्राइमरी एक्सपोर्ट, लखनऊ नहीं है, लखनऊ खाली किसका है, पोटैटो के लिए आगरा है और लखनऊ मैंगो के लिए, ठीक है, नवाब ब्रांड के साथ और ये ताज ब्रांड के साथ। नेक्स्ट है द हिस्टोरियन स्टडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना। अच्छा ये तो हमने कर लिया दोस्तों, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, देखो सबसे मैंने पहले हमने बताया था मयूर कॉलेज है, तो ये तो होगा ही होगा, तो यही आंसर होना चाहिए। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें इसको मर्ज कर दिया था। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इसके बाद क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हुआ, ठीक है। देखो ये इधर पूरा ही मिल गया। म्यूर कॉलेज हुआ 1873 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, ठीक है। पहले एक कॉलेज था फिर उसको यूनिवर्सिटी बना दिया 1920 में, ठीक है। बस म्यूर कॉलेज का याद रख लेना, बाकी मैंने बता दिए थे। म्यूर कॉलेज था 1873 में, इसको भी बता दिया था पहले, ठीक है। वजह फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच है, आपको बताना, बाकी 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्टली है। फर्स्ट लोकायुक्ता जस्टिस विश्वंभर दयाल, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। ओल्डेस्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। ओनली डेंटल यूनिवर्सिटी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखो ये फर्स्ट लोकायुक्ता भी ठीक है, गवर्नर भी ठीक है, और ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी भी। ओल्डेस्ट डेंटल यूनिवर्सिटी है वो किंग जॉर्ज मेडिकल, ये गलत है। इसमें थोड़ा सा ही कैच है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये है ना किंग जॉर्ज डेंटल यूनिवर्सिटी 2004 वाली है, ये ओनली डेंटल यूनिवर्सिटी है, बट ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, ये एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओल्डर यूनिवर्सिटी है, ये गलत है। तो मेडिकल वाला वर्ड नहीं आता इसमें, डेंटल ही आता है डेंटल वाली में, ठीक है। नेक्स्ट है फोक कल्चर इन उत्तर प्रदेश में है स्टडिंग परफॉर्मेंस आर्ट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन बताना कुछ, बिरहा, चरकुला एंड रशिया। राशिया तो जैसे को राधा कृष्ण वाले ही मिलेंगे, ठीक है, ब्रज में। तो बताना इसमें से आपको कौन सा ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये गया। अब 3 बचे हैं ना। देखो ये बिरहा जो है ये फोक ट्रेडिशन ही है पूर्वांचल रीजन का, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और जो ये है ना चरकुला, ये बुंदेलखंड से नहीं है, ये ब्रजभूमि से है, तो ये इसलिए गलत है, बस बाकी सब ठीक है इसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13B। इधर देख लीजिएगा, चरकुला डांस है वो इन्वॉल्विंग लिट लैम्प्स फ्रॉम ब्रजभूमि नॉट बुंदेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड मोस्ट रिसेंटली। सबसे पहले अब लेटेस्ट में कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बाकी ये पुराने लग रहे हैं, ये पुराना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है डेट ऑफ कंप्लीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो मोस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ उसका है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। बहुत कम चांस है क्वेश्चन के आने के। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम लॉन्च इन उत्तर प्रदेश पोस्ट 2020। 2020 के बाद कौन सी इसमें स्कीम लॉन्च हुई है आपको ये बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, है ना, मुख्यमंत्री
खेत सुरक्षा योजना 2023 में यही लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। बाकी जो वाली है ना, जैसे सुमंगला योजना 2019 की है, किसान क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च 1998 में, पंचायत मित्र योजना 2006 में, ठीक है। ये पोस्ट 2020 था, तो पोस्ट 2020 में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, यही लॉन्च हुई है। बाकी सब पुरानी है ना, किसान क्रेडिट कार्ड वाली पुरानी है, सबको पता है, बहुत पुरानी है, 1998 वाली है। पंचायत मित्र योजना 2006 की है, सुमंगला योजना 2019 की है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2023 की है। यूपी उत्तर प्रदेश विशेष में तो दोस्तों डायरेक्ट भी पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कब चालू हुई, तो नीचे आ जाएगा जुलाई 2023। मुझे तो इतना भी डाउट है कि इतना भी डिफरेंस कर देते हैं, जुलाई अगस्त ऐसे करके, तो जुलाई वाला ही है, जुलाई 2023। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश इज इनकरेक्ट, ठीक है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इज ऑलमोस्ट एंटायरली सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश, तो इसमें बताना इनकरेक्ट बताना, ठीक है। तो ये तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये तो ठीक है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट विद हैज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर यूपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे जब स्टार्टिंग में कि हरदोई सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा है कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट इज, जो हेडक्वार्टर है वो है अकबरपुर मती, ये भी ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि कानपुर देहात का जो डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर है वो अकबरपुर माती में है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ गाजियाबाद, ये गलत है, गाजियाबाद नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है, नोएडा, ठीक है। आज का लास्ट MCQ दोस्तों करते हैं हम, ठीक है, फिर यहीं एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेट बाद में लेके आएंगे। द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू सेट अप ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द प्रोडक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इफ दे चूज टू मैन्युफैक्चर हैंडमेड पेपर विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रोमिनेंट हब्स फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। कौन से 2 होंगे प्रोमिनेंट हब होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हैंडमेड पेपर्स विथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर द प्रोमिनेंट फॉर दिस प्रोडक्ट, हैंडमेड पेपर के लिए ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जलाऊं एंड मथुरा, ठीक है। जलाऊं इज ऑल्सो नोन फॉर ODP ऑफ हैंडमेड पेपर, इसके लिए ODP जो है ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला है, जलाऊं तो उसको 1 ये वाला हैंडमेड पेपर ही है, ठीक है। और मथुरा का है ब्रास आइडल्स एंड हैंडमेड पेपर, ये भी इसके लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो जलाऊं एंड मथुरा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों हमारे ना 200 के आसपास, मतलब ऐसे करने को तो हम मान सकते हैं कि 300 के आसपास MCQ, क्योंकि बहुत मल्टीपल स्टेटमेंट है, फिर एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इससे ये एक चीज़ इंश्योर हो रही है कि हमारा पूरा यूपी स्पेशल जो GK है वो कवर हो रहा है। आपको इससे बाहर अगर आपको कोई नोट्स भी पढ़ने ना, वो भी मतलब नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ लोगे तो देखो एडिड एडवांटेज होता है, जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना तो मेमोरी में जाता ही है। बट अगर आप इन्हीं वीडियो को 2 बार देख लोगे ना तो आपका ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी चैनल को दोस्तों यार सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और प्रमोट करवाओ थोड़ा चैनल को, अभी काफ़ी स्लो पेस में मूव कर रहा है, 50 के अराउंड हमारे वीडियोज आ चुके हैं, ठीक है। तब भी अभी वो वाली बात नहीं है, ठीक है। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि अगर कोई आपका सजेशन है तो, ठीक है। बाकी शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।